इस देश में कावड़ियों के ऊपर तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हो, जो स्टूडेंट्स हो, जो अध्यापक हो, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। रामलीला मैदान में एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है जिसको देखने के बाद हम सोचने लगेंगे कि क्या हमारे देश में पढ़ाई की इतनी ही वैल्यू है? अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो क्यों लड़ रहा है और कौन है वो हमारे देश का भविष्य ही क्यों ना हो, हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो ही क्यों ना हो, ये नहीं देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ क्यों रहे हैं। रामलीला मैदान में रविवार को देर रात लाठी चार्ज किया जाता है। किन पर? उन बच्चों के ऊपर, उन छात्रों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ। पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे सिंपल सी है कि हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हमसे दूर क्यों रखा जाता है, 400-500 किलोमीटर दूर। लास्ट अगर हम बाय चांस पहुंच भी जाते हैं सेंटर पर तो हमारा एग्जाम लास्ट मौके पर कैंसिल कर दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। लड़कियों को इतनी दूर भेजना फैमिली वालों के लिए सही नहीं रहता। 3 साल तक बच्चा मेहनत करता है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन जब ऐसा उनके साथ हो तो वो अपने हक के लिए सवाल क्यों ना उठाए। रॉन्ग आंसर शीट, बहुत सारी चीजें होती है जिनको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसी प्रोटेस्ट को लेकर रामलीला मैदान में, दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उसी के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने वाले इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस द्वारा। ये वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो रही जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जहां एक तरफ लाठीचार्ज किया जा रहा है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर पढ़ाई को पूरा खत्म कर देनी चाह रही है। यहाँ पर भी राजनीति आ जाते, लेकिन जो छात्रों की मांग है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब ये लाठीचार्ज हो रहा था, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये लाठीचार्ज था, छात्रों के ऊपर नहीं, इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर ये लाठीचार्ज था। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का एक बयान भी सामने आता है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति हनुमान जी थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब साइंस की माने तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, लेकिन अनुराग ठाकुर के हिसाब से हनुमान जी पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। वो एक स्कूल में बच्चों से पूछ रहे थे कि स्पेस में जाने वाला व्यक्ति कौन था पहला, तो बच्चे तो कहना चाहते थे नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि उन्हें पढ़ाया भी वही गया, साइंस के अनुसार गए भी वही है। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जी नहीं, हनुमान जी पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से, और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी वाले ये भी कहने लगेंगे कि नारद मुनि वहीं पर घूमते रहते हैं, नारद मुनि भी स्पेस में ही रहते हैं। वो दिन भी दूर नहीं है कि जब कहेंगे कि स्पेस में जाकर देखिए, ढूंढिए, विष्णु जी आपको वहीं पर बैठे मिलेंगे। यानी कि बच्चों को शिक्षा की जगह सिखाया क्या जा रहा है कि हाँ, कौन से भगवान कहाँ गए थे, ये नहीं देखा जा रहा कि साइंस क्या कहती है, कौन क्या करता है। तो इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर साथ ही इस देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। उनका कहना सही भी है, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाया ही ये जा रहा है कि हनुमान जी पहले व्यक्ति थे स्पेस में जाने वाले, और जो बच्चे पढ़कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाए, तो इस देश की शिक्षा प्रणाली जा कहां रही है, इस देश की सरकार क्या काम कर रही है, हम सभी वाकिफ है उस चीज से। और इतना ही नहीं, इस देश में इतने तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं होगी। जैसे वोट चोरी का मुद्दा हो गया, डेवलपमेंट का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, करप्शन का हो गया, ब्रिजेस क्यों टूट रहे हैं उसका हो गया, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है इसका हो गया। लेकिन कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा। चर्चा किस पर की जाएगी कि हमारे पहले जो व्यक्ति स्पेस में जाने वाले थे वो कौन थे, हनुमान जी। अब आपको क्या लगता है,
कि क्या देश की यही व्यवस्था अब देश को ढकेलते जा रही है। जिस विश्व गुरु की बनने की हम बात करते हैं, क्या कभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।